और अंतर्जामी। कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो, दयालुर नान्यम जने नैव जने नैव जना। कि मेरे माता भी राम हैं, मेरे पिता भी रामचंद्र हैं, मेरे सखा भी रामचंद्र हैं और मेरे स्वामी भी रामचंद्र हैं। मैं और किसी को नहीं जानता। तो रामचंद्र जी कहते हैं ये तो सभी लोग हमसे कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। सभी लोग मुझसे कहते हैं। तुम अंदर से कह रहे हो ऐसे ही कह रहे हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो सब जानते हैं, आपसे भला कभी कोई झूठ बोल सकता है? आप तो खुद ही सब जानते हैं। तो ऐसे ही जब जीवन में लक्ष्य बना लोगे कि मेरा रामचंद्र जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है, जब दृढ़ हो जाओगे, लक्ष्मण की तरह लक्ष्य बना लोगे, सुदृढ़ हो जाओगे, तो सुनिश्चित ही तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे हृदय में प्रभु की मिलने की उत्कंठा उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर जिस दिन हम ये मना लेंगे कि रामचंद्र जी के अतिरिक्त हमारे हृदय में और कोई नहीं है, मेरे सर्वस्व रामचंद्र जी हैं, तो निरंतर उत्कंठा बढ़ी चली जाए जब इसी में, तो समझ लेना अब प्रभु करीब हैं। अब तीसरे भाई भरत का अर्थ है भर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम विग्रह है, जिनका हृदय प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति से बराबर भरा हुआ है, एकदम ऊपर तक। जैसे कोई गिलास पूरा जब भर जाए तो उसमें जब कुछ भी डालो तो छलक जाता है, ऐसे छलक रहे हैं भरत जी, पूरे भरे हुए हैं। तो भरत जी का नाम प्रभु गुरुदेव भगवान देते हैं कि जो विषय रस जो जीव में भरा है उसे निकाल कर बाहर करते हैं और भीतर राम रस भर देते हैं। जो भरत जी की जब हम वंदना करेंगे तो जो विषय रस हमारे अंदर जो भरे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल करके हमारे अंदर राम रस को प्रवेश करा देते हैं। यही भरने का काम करते हैं भरत जी, राम रस को भरने का। कि भरत चरित करि नेमो, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेमो, अवश्य होई भव रस विरति। कि अब हमारा हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया है, तो भरत जी की शक्ति जो मांडवी प्रकट होंगी वो राम प्रेम रस से भर गए हैं। इसकी पहचान यहीं से है कि ब्रह्मांड का जो चमत्कार है, प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जागे जैसे माँ का पुत्र के प्रति होता है, तब समझ लेना कि मांडवी शक्ति जागृत हो गई। अब ये जब तीनों सोपान जब हम पार कर लेंगे तब रामलला से मिलेंगे, तब रामलला हमारे हृदय में गमन करेंगे। धातु से राम क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, या फिर योगी राम शब्द में रमण करते हैं, ये कह लो। जब हम प्रभु को, जब हम अपने हृदय को अवधपुरी बना लेंगे तो प्रभु को तो विराजमान होना ही पड़ेगा। जहां हम अयोध्या बना लेंगे और जहां ये हम तीनों सोपान पार कर लेंगे तो वहीं हमारा हृदय अवधपुरी बन जाएगा। तो जब हम ये तीनों सोपान पार कर लेंगे तो हमारा हृदय अवधपुरी बन जाएगा, तो प्रभु को तो आना ही पड़ेगा। और राम जी कौन है? राम जी का स्वरूप कैसा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अशनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कि रामचंद्र जी तो साक्षात आनंद के सागर हैं, रामचंद्र जी तो साक्षात आनंद के सागर हैं। जब हृदय में राम राज स्थापित हो जाएगा
जब हृदय में राम राज्य स्थापित हो जाएगा, तो जब सागर ही हृदय में स्थापित हो गया है तो अंदर से तो शीतलता मिलनी ही है। जब तक शरीर तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैहिक, दैविक और भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते रहते हैं, और इन तीनों तापों से ही तो बचने के लिए रामचंद्र जी की शरण में जाते हैं। प्रथम दिवस की भी कथा में यही बताया गया था, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जब राम राज्य हृदय में स्थापित हो जाएगा तो ये कहीं नहीं रहते, ये नहीं फिर परेशान करेंगे। तो हमें अपने हृदय में राम राज्य को स्थापित करना है, और जब राम राज्य हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा, नाम की तो बहुत बड़ी महिमा है, नाम की तो बहुत बड़ी महिमा है। नाम जपने से, विगत दिवस की कथा में भी हमने सुना था, अजामिल ने सिर्फ नारायण नाम ही तो रखा था पुत्र का, और नाम जपते जपते उसका भी उद्धार हो गया। तो क्या हम लोग अगर राम राम सीता राम जपते रहें तो हमारा उद्धार नहीं होगा? नाम में तो बहुत बड़ी शक्ति है। एक जगह व्यास जी कथा कह रहे थे, तो वहां पर एक भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला व्यास जी से कहता है, व्यास जी ने कथा में सुनाया कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना इस भव सागर से कोई नहीं तर सकता। तो उस व्यक्ति को सूझा कि इनको ही अपना गुरु बना लिया जाए, इन्हीं से गुरु मंत्र ले लिया जाए। तो वो गया व्यास जी के पास, और व्यास जी उस वक्त जल्दी में थे, तो उन्होंने वहां से उसको फटकार के भगा दिया। उन्होंने उससे कहा अपनी भाषा में, तद घपोले, यहां से चले जाओ। तो उसको लगा कि यही इन्होंने मंत्र दिया है, और वो इसी मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। और जब इसी मंत्र का निरंतर जाप करता रहा, तो एक दिन प्रभु उसको दर्शन देने के लिए आए। रुक्मिणी मैया ने पूछा, प्रभु किसे दर्शन देने जा रहे हो? तो वो कहते हैं, हमारा एक भक्त है। प्रभु कहते हैं, हमारा एक भक्त है, वो हमारा निरंतर जाप करता है, उसे दर्शन देने जा रहे हैं। तो जब प्रभु दर्शन देने के लिए आ रहे थे, तो मैया बोली, हम पहले परीक्षा लेके आते हैं। तो मैया परीक्षा लेने गई, प्रकट हुई, बोले, हम रुक्मिणी हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, जिनका तुम जप कर रहे हो। बोले, पहले तो मैया ने सबसे पहले उनसे ये पूछा, तुम जप किसका कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, तुमसे क्या मतलब, हम किसी का भी जप करें। बोले, अरे बताओ तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पति का जप कर रहे हैं, तुम्हारे कसम का जप कर रहे हैं। तो तुरंत रुक्मिणी मैया वापस गई, कहती हैं, प्रभु बहुत बड़ा भक्त है, हमें भी पहचान लिया इसने, तो बताने से पहले पहचान लिया। तो नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। जब यहाँ नामकरण हो गया, आइए अब चंद्रवंश की कथा में चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अब चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण की कमी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि मुनि के बेटा चंद्रमा, जिनसे ही आगे चंद्रवंश चला। और चंद्रमा के बेटा बुध हुए, बुध के बेटा पूर्वा, इन्हीं पूर्वा का दूसरा नाम एल रखा गया। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ था। इनके पुत्र थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुष हुए। महाराज नहुष का जन्म हुआ। नहुष के भी यहाँ यति, ययाति, संयाति, अयाति, व्यति और कृति आदि 6 पुत्र हुए। और 6 बेटा हुए। उनमें से सबसे बड़ा बेटा जो था यति, वो सन्यासी हो गया। यति जो था
वो सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से हुआ और दूसरा विवाह वृषपर्वास की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। ययाति की जो हुए यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में जो सबसे छोटे बेटे थे पुरु, जो पिता के अनन्य भक्त हुए। शुक्राचार्य जी के शाप से जब ययाति को श्राप लग गया कि तुम वृद्ध हो जाओगे, तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि कोई हमारी वृद्धावस्था ले लो और अपनी युवावस्था हमें दे दो। तो जब कहा तो चारों पुत्रों ने मना कर दिया। जो सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, तो उन्होंने वृद्धावस्था को धारण कर लिया और अपनी युवावस्था अपने पिता को प्रदान कर दी। इसीलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और बड़े पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे परिवार में कोई भी चक्रवर्ती नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पुरु वंश में ही राजा आगे चलकर राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन में सिंहों के साथ क्रीड़ा किया करते थे। बचपन में सिंहों के साथ क्रीड़ा किया करते थे। इसीलिए इसी प्रतापी वंश के राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया। सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया। स्वयं 49 दिन तक भूखे बैठे थे और प्रजा में सब कुछ बांट दिया। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम पुरुवंशी हो और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला आगे यदुवंश। पुरुवंश से चला कुरुवंश, इनमें पांडव, कौरव आदि हुए, और यदु महाराज से चला यदुवंश। यदुवंश में अजमीड़, देवमीड़, शूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज शूरसेन के बेटा हुए एक आनक दुंदुभी। शूरसेन के बेटा हुए एक आनक दुंदुभी। इन्हीं का नाम वसुदेव रखा गया। वसुदेव की 7 पत्नियां थीं। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई थीं। जिन 8 संतानों को 6 संतानों को तो कंस ने मार दिया था। 7वीं संतान को इनके गर्भ से निकाल करके देवकी मैया की जो बड़ी बहन थी उनके गर्भ में स्थापित किया गया। और 8वीं संतान में तो प्रभु श्री कृष्ण का ही जन्म हुआ। जो कंस के यहाँ थे, अब कहा गया कि यहाँ जहां जन्म हुआ प्रभु का, वसुदेव जी के गृह में, तो संत लोग कहते हैं वो गृह कहां से हो गया? वो तो जेल में हुआ जन्म। गृह कैसे कह सकते हैं? तो व्यासी कहते हैं कि 4 दीवालों के घर को घर नहीं कहते, इसको गृह नहीं कहते। गृहिणी गृह मुच्यते, जहां गृहिणी साथ में हो, गृहिणी अर्थात पत्नी जहां साथ में हो उसी को गृह कहते हैं। और वसुदेव महाराज के साथ में मैया देवकी थी, तो गृहिणी जब साथ में थी तो वहीं घर हो गया। जब 6 संतानें मार दी, अब जानिए कंस कौन है। कंस जिनके यहाँ बंद है। पहले तो सबसे पहले जब कंस छोटा था, तब
बहुत ही पाप किया करता था, और इसने अपने पिता को भी बंदी गृह में बंद कर दिया। इसने अपने पिता को भी बंदी गृह में बंद कर दिया। और एक ये खुद राज सिंहासन पे बैठ गया, राज्य करने लगा, अनेक अत्याचार करता अपने राज्य में। तो इसने सोचा कि प्रजा के मन में जो हमारे प्रति इतना द्वेष बैर भरा हुआ है, ये समाप्त कैसे हो। तो इसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया था। बड़े ही धूमधाम से विवाह किया था। दासियां दी, रथ दिए, घोड़े, हाथी आदि सभी दिए। और आइए आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। कल के लिए जय श्री सीताराम। व्यास जी का आगमन हो चुका है, सभी लोग खड़े होकर व्यास जी का स्वागत करेंगे। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय।